देखिए, समाकलन का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह का प्रश्न आया हुआ है और आएगा भी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को आपको बनाने आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यदि इस प्रश्न को देख लिए कि 0 से लेकर π/2 log 10x dx का मान ज्ञात करना है, तो अब आपको इस वीडियो को रोकना है, पॉज करना है। पॉज करके आप इसे बनाओ कि क्या आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप जल्दी सीखो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे। आपको इस तरह का प्रश्न आना ही चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गए क्या पता लॉग में पूछा है। ऐसे तो ज़्यादा चांस रहता है शॉर्ट में पूछने का, लेकिन कभी कभी लॉग में रख के सारे प्रश्न आप बना देना। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है ना। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया रहता है आप एग्जाम में सॉल्व करो, तो पहले आप इसको हल हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख करके बनाना। ठीक है, जो प्रश्न दिया है ना, पहले थोड़ा सा प्रश्न के बारे में भी बता देते हैं कि जो log 10x है ना, कभी कभी log e 10x दिया रहता है, तो घबराना नहीं है कि सर ये अलग हो गया। log में e छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो कभी कभी log e 10x लिखा रहता है, कभी कभी log 10x ही लिखा रहता है। तो हमने आपको दोनों के बारे में बता दिया। सॉल्व कैसे होगा, इसको मान लेंगे i, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log 10x dx। इसको हमने मान लिया समीकरण पहला। करने आएगा। अब देखो, अब हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर π/2 तक है और log 10x है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को आप हमेशा याद रखना। क्या होता है कि जब 0 से लेकर a तक लिमिट हो और f(x) dx हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक और a माइनस x dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। अब चलो, अब मैं क्या करता हूँ, i बराबर, अब इस फार्मूला पर इनको कन्वर्ट करेंगे 0 से लेकर के π/2। ठीक है, अब लॉग है ना, तो हम लॉग को लॉग ही रखेंगे। tan है तो tan, और इस x की जगह a माइनस एक्स हुआ है ना, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है π/2 माइनस x, और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log tan π/2 मतलब 90। tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट x dx, और इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, हमने इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 से हमने क्या किया, दोनों को जोड़ने लग गया। तो i प्लस i बराबर ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 क्या है पहला, log 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log cot x dx। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, i ये 2i बराबर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन है 0 से लेकर के π/2 है, और क्या कॉमन है, दोनों में log है तो log। अब tan x प्लस कॉट एक्स बच गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे tan x प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला आप पढ़े हो कि log m प्लस n रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है log m
इंटू लॉग एन, पढ़े हो ना। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इस पर कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 लॉग क्या हो जाएगा, tan x इंटू cot x, और ये हो गया dx। आपको सर प्लस से मल्टीपल में कैसे चेंज कर दिए, तो पहले हमने log tan x प्लस log cot x लिखा, ठीक है, दोनों में कॉमन लिया, तो इस फार्मूला पर कन्वर्ट करेंगे तो यही तो आएगा। जब इसको इसमें लिखना चाहोगे तो log tan x प्लस log cot x लिख सकते हो, ठीक है, इतना तो समझ होगी आपको। अब देखो 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 ये log tan x इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, 2y इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log 1 का मान जानते हो, log 1 का जो मान होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो जब मैं 2i इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब क्या कर देगा, सब खत्म कर देगा, यानी सब ये 0 कर देगा। तो मैं अब क्या करता हूँ कि i बराबर ये 0 है और ये गुना कर देगा तो भाग करेगा, i का मान क्या आ गया 0, ये देखो आपका आंसर, i का मान क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो एक ये फार्मूला लगा है, एक यहाँ पर फार्मूला लगा है, और एक यहाँ पर फार्मूला लगा है, कहाँ यहाँ पे। तो यदि आप इस फार्मूला को ध्यान में रखते हो तो फिर आप बना दोगे। कभी कभी ये शॉर्ट में आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया है, और बहुत सारे बच्चे इसको सेंड भी किए थे, सर इसको बनवा दो। अब इस तरह का जो भी आपके मन में प्रश्न होगा, आपके बुक में दिखा होगा, क्वेश्चन बैंक में दिखा होगा, मॉडल पेपर में देखा होगा, आप उसको बनाओ और खुद से ट्राई करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।